हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 आईएससी का चैप्टर फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन स्टेट्स एंड लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो इसको हम पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है। टोटलिटेरियन स्टेट है, उसकी मीनिंग, अथॉरिटेरियन और लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के मीनिंग एंड फीचर्स, कंपैरिजन बिटवीन टोटलिटेरियन स्टेट एंड अथॉरिटेरियन। यहाँ पे हमें लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट का कंपैरिजन नहीं देखना, बस अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन स्टेट का कंपैरिजन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी टोटलिटेरियन स्टेट और अथॉरिटेरियन स्टेट में डिवाइड करने की कंट्रीज़ को। आज हमारे देश में 206 स्टेट्स हैं, मतलब कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 193 आर मेंबर कंट्रीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन। इतने जो कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं कंट्रीज़। 191 फुल सॉवरन स्टेट्स हैं, मतलब वहाँ पे सुप्रीम पावर वो आज़ाद हैं। और कुछ 2 स्टेट्स हैं, हॉली सी और वेटिकन सिटी, वो भी। एंड पैलेस्टाइन एंजॉयनिंग ऑब्जर्वर स्टेटस इन दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और यूएन में जो पैलेस्तीन है वो ऑब्जर्वर स्टेटस ऑर्गेनाइज करता है, मतलब वो उसका मेंबर नहीं है अभी पूरी तरीके से। तो इसीलिए इतने सारे कंट्रीज़ हैं, इतने सारे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, तो उनको क्लासीफाई किया गया है जिससे कि हम उनको अच्छे से समझ सकें। तो स्टेट्स को 3 मेन कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है: टोटलिटेरियन स्टेट, अथॉरिटेरियन स्टेट एंड लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। यहाँ पे देखिए आप तीनों आज के टाइम पे जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, मतलब देश जितने भी हैं, वो 3 टाइप में बटे हुए हैं: डेमोक्रेटिक, टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सभी स्टेट्स को वन बाय वन। टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स क्या होते हैं? टोटलिटेरियन स्टेट्स और अथॉरिटेरियन स्टेट्स मतलब थोड़ा जहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप रूल होता है, ऐसे कुछ कंट्रीज़ के नाम देख लेते हैं। पहले पाकिस्तान था इस एरा के समय, फिर सद्दाम हुसैन जब थे इराक में तो वहाँ पे टोटलिटेरियन स्टेट था। म्यांमार भी 6 डेकेड्स तक अथॉरिटेरियन रूल में रहा। और चाइना भी टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन के स्टेट का टाइप है, मिक्सचर है दोनों का। नॉर्थ कोरिया में टोटलिटेरियन स्टेट वाला सिस्टम अभी भी चलता है। इन दोनों के बीच में टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन स्टेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है डिग्री का। पूरी तरीके से ये डिफरेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, वन बाय वन पहले हम इनके डेफिनेशन और फीचर्स को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ टोटलिटेरियन स्टेट? टोटलिटेरियन स्टेट मतलब टोटल, पूरी तरीके से ऐसा स्टेट जहाँ पे जो सरकार है, स्टेट जो है उसका पूरा कंट्रोल हो सब इंडिविजुअल के लाइफ पे, मतलब किसी भी पर्सन के, सिंगल पर्सन के लाइफ पे पूरा कंट्रोल हो देश का, देश की गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं। नो पार्ट ऑफ हिज लाइफ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ स्टेट। इंसान के जीवन का कोई भी पार्ट, मतलब उसका कोई भी, वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा, कहाँ कहाँ जॉब करेगा, नहीं करेगा, सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड होता है यहाँ पे। ऑल पावरफुल होता है टोटलिटेरियन स्टेट, मतलब इस स्टेट में जो रूलर होगा उसके पास सारी पावर होगी, सुप्रीम होगा वो, और उसके अकॉर्डिंग ही सबको वर्क करना पड़ता है। तो टोटलिटेरियन स्टेट में ये सारे फीचर्स होते हैं। टू सम वर्क वी कैन से टोटलिटेरियनिज्म जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। टोटलिटेरियनिज्म क्या है? एक ऐसी थियोरी है, एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे पावरफुल इंस्टीट्यूशन एक होता है, मतलब जो रूलर होगा उसके पास सारी पावर होगी, अनलिमिटेड पावर होगी, अथॉरिटी होगी, उसके पावर पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। और वो सभी के लाइफ को, चाहे सोसाइटी हो गई, इकोनॉमी हो गया देश का, पॉलिटिक्स कैसे चलेगा कंट्री का, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं कंट्री में, एसोसिएशन, सब कुछ एक सिंगल रूलर के कंट्रोल में होगा। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट और सोसाइटी के बीच में भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम माने जाते हैं। मास मीडिया, सिविल सोसाइटी, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जितने भी यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गए, सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में काम करते हैं।
मतलब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता, प्रेस को, मास मीडिया को कुछ भी छापने का फ्रीडम नहीं होता, सब कुछ स्टेट कंट्रोल होता है, मतलब रूलर कंट्रोल करता है वहाँ का। लिटिल रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, लोगों को राइट एंड फ्रीडम भी नहीं दिया जाता है, बहुत कम राइट फ्रीडम मिलता है, कम से मतलब है कि ना के बराबर। मतलब टोटलिटेरियनिज्म स्टेट हैज़ बिन नोन टू अस बाय डिफरेंट नेम। अब टोटलिटेरियनिज्म स्टेट जो है वो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह कहा जाता है। बोनापार्टिज्म फ्रांस में इसको बोला जाता है, फासिज्म इटली में मुसोलिनी के रूल में था, नाजिज़्म, आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा। नाजिज़्म जब हिटलर कंट्रोल करता था जर्मनी में, जो कि एक डिक्टेटर था वहाँ का, तो उसने नाज़ी पार्टी बनाई थी और नाजिज़्म आइडियोलॉजी पे वो वर्क करती थी, तो वो उस टाइम पे टोटलिटेरियनिज्म था वहाँ पे। कम्युनिज्म इन चाइना और अदर कम्युनिस्ट स्टेट्स। टोटलिटेरियनिज्म जो होता है वहाँ पे टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, पावर जो होती है एक सिंगल रूलर के हाथ में टोटली पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होती है। टोटलिटेरियनिज्म स्टेट के फीचर्स क्या होते हैं? प्रोफेसर न्यूमैन ने 5 फीचर्स बताए हैं। ऐसे आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं कि सिंपली प्रोफेसर न्यूमैन के डायरेक्टली फीचर्स बताओ, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टोटलिटेरियनिज्म में रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से सब कुछ नहीं चलता। वहाँ पे जो कंट्री है उसको पुलिस कंट्रोल करती है, मतलब पुलिस जो है लोगों को फोर्सफुली अपना काम करवाती है, जो भी रूलर वहाँ पे कहता है। कानून, लॉ नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं होती। टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ रूलर ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो रूलर होगा, देश का जो रूलर होगा, उसके पास पूरी तरीके से पावर जो है कंट्रोल करने की हर चीज़ को, वो सेंट्रलाइज होगी। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, वन पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी रूलर की होगी, पॉलिटिकल पार्टी। अगेंस्ट प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, it stands for total state control over individual and a monolithic social economic political system। यहाँ पे स्टेट का टोटल कंट्रोल होता है इंडिविजुअल्स पे, मोनोलिथ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। मोनोलिथिक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम से देखिए, मोनोलिथ मतलब सिंगल, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें भी होंगी सब कुछ सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम सब कुछ सिंगल रूलर के अंडर में कंट्रोल में होगा। बेस्ड ऑन फोर्स एंड कोएर्शन, फोर्स एंड कोएर्शन से क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें रूलर कराएगा, अगर कोई उसकी बात को नहीं मानता, लॉ जो उसने पास किया है, तो वो फोर्स का यूज़ करके उनसे अपना ओबीडियंस करवाता है, मतलब लोगों को अपनी बात मनवाता है। ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक स्टेट के अपोजिट होता है। डेमोक्रेटिक स्टेट में जो चीज़ें होती हैं कुछ भी टोटलिटेरियन स्टेट में नहीं पाई जाती। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ टॉप रूलर। यहाँ पे क्या होता है, जो पावर है, जो देश का टॉप रूलर है, मेन रूलर है, या उसकी पार्टी है या उसकी फैमिली है, उसी के पास पूरी पावर होगी देश को कंट्रोल करने की। स्टेट इज़ रिगार्डेड एज द एंड एंड इंडिविजुअल्स एज द मीन, मतलब जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, वहाँ का रूलर, और इंडिविजुअल को, जो वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनको सारी बात माननी पड़ेगी। आइडियोलॉजी ऑफ द रूलर इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट। अब जो रूलर होगा उसकी जो आइडियोलॉजी होगी, मतलब विचारधारा होगी कि देश को किस आइडियोलॉजी पे चलाना है, वही पूरे कंट्री को, पूरे स्टेट के लोगों को मानना पड़ेगा। ऑल द पीपल हैव द मस्ट टू और एक्सेप्टेड, सभी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पीपल, जैसे कि जर्मनी में जब हिटलर था तो वो नाजिज़्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था कि आर्यन रेस जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, बाकी दूसरे कास्ट के रेस के लोग जो हैं इन्फीरियर होते हैं, तो उसकी आइडियोलॉजी को सबको ओबे करना होता था, नहीं तो वो फोर्स का यूज़ करके, जो उसकी बात नहीं मानता था, पुलिस वगैरह का यूज़ करके उनसे अपनी बात मनवाता था। पीपल हैव लिटिल रोल इन डिसीजन मेकिंग, लोगों का बहुत कम रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, मतलब उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती है, न इलेक्शन लड़ने का, न कोई डिसीजन लेने का, और न ही सरकार चुनने का। डिसीजन सिर्फ एक रूलर लेगा और लोगों को उस डिसीजन को थोप दिया जाएगा। लोगों को अगर पसंद हो या ना हो, रूलर के लिए गए डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बेसिस ऑफ ऑल स्टेट एक्शन इज़ फोर्स।
अब वही मैंने आपको पहले भी बताया कि फोर्स का यूज़ करके, पुलिस फोर्स का यूज़ करके लोगों से अपनी बात मनवाने का काम करा जाता है, यहाँ पे रूलर करता है। फियर ऑफ स्टेट अमंग द अथॉरिटी अमंग द पीपल, लोगों के मन में डर बना रहता है। नो पार्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ आउटसाइड स्टेट कंट्रोल, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन द विशेज़ ऑफ द रूलर, लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या फ्रीडम मिलेगी, सब डिपेंड करता है रूलर के विशेज़ पे। अगर रूलर चाहेगा तो उन्हें राइट देगा या फिर नहीं देगा। स्ट्रगल फॉर पावर इज़ केप्ट कन्फाइंड टू रूलिंग ग्रुप, जो रूलिंग ग्रुप है उन्हीं के बीच में स्ट्रगल फॉर पावर चलता है। मतलब कि यहाँ पे कोई डिसेंट नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती, विरोधी नहीं होती। अगर कोई डिसेंट या अपोजिशन होता है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। The ruler or his party is the government. The power of government is exercised by the leaders of ruling party, irrespective of the fact whether they hold any position in the government or not. मतलब कि जो रूलर और उसकी पार्टी है वही सारी पावर को कंट्रोल करेंगे, यूज़ करेंगे, देश में कैसे क्या रूल्स एंड लॉज बनेंगे उसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है, ये बॉक्स जो है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वन लीडर, वन पार्टी, वन आइडियोलॉजी, एक ही लीडर होगा, उसी की एक पॉलिटिकल पार्टी, एक आइडियोलॉजी होगी। पावर्स टोटली सेंट्रलाइजेशन होगा पावर्स का, एक ही है रूलर के हाथ में। स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल, स्कैंट मतलब बहुत कम इज्जत दी जाती है लोगों के राइट एंड फ्रीडम के लिए, मतलब लोगों को राइट्स एंड फ्रीडम्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। फुल पेनिट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, मतलब जो लोग हैं उनकी पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ में हर जगह जो अथॉरिटी है, रूलर है, उसका पावर पूरी तरीके से पेनिट्रेट होता है, मतलब कंट्रोल करके वो रखता है लोगों को। टोटलिटेरियन स्टैंड फॉर मोनोलिथिक सोसाइटी, मोनोलिथिक मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ सिंगल हो, एक लीडर होगा, एक पार्टी होगी, एक आइडियोलॉजी और एक गवर्नमेंट, एक रूल। तो ये होता है मोनोलिथिक सोसाइटी। थ्रू प्रोपेगेंडा एंड ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड मास मूवमेंट, द रूलर ट्राई टू शो द पॉपुलैरिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस। अब जो रूलर हैं वो खुद की पॉपुलैरिटी को और खुद को इलीगल अपना मतलब जो वो है स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, अपने पावर को इलीगली वो स्टैब्लिश करने के लिए वो क्या करते हैं, मास मूवमेंट करवाते हैं या फिर पुलिस फोर्स का, प्रोपेगेंडा का, ये सब का यूज़ करके अपने जो रूल है उसको लेजिटिमेट दिखाते हैं। टोटलिटेरियनिज्म स्टेट हैज़ नो फेथ इन इंटरनेशनलिज्म, इनको इंटरनेशनलिज्म मतलब कि जो बाहरी देश हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, उनसे अच्छे से रिश्ता बना के रखना चाहिए, ऐसा इसमें ये विश्वास नहीं रखते हैं। इनको बस क्या पता होता है कि वॉर का हम यूज़ करके आगे प्रोग्रेस करा सकते हैं अपने देश को और पावर पा सकते हैं, इस पे इनका फोकस होता है। प्रेस एंड मीन्स ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया की जो भी चीज़ें हैं, प्रेस हो गया, न्यूज़ रिपोर्टर्स, सब कुछ, न्यूज़पेपर्स, सब कुछ कंट्रोल होता है स्टेट के थ्रू, मतलब रूलर के थ्रू। और वही पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ प्रोजेक्टेड विद सूट द लूडर, रूलर्स, मतलब कि वही चीज़ें न्यूज़पेपर में, टीवी में, प्रेस, मास मीडिया में छापी जाएंगी जो कि रूलर को सूट करे, रूलर के फेवर में हो। उसके अगेंस्ट में कोई भी अगर कुछ भी छापता है तो उनको पनिश किया जाता है। यहाँ पे जो रूलर का चेंज होता है वो सडन होता है और काफ़ी वायलेंट चेंज होता है, मतलब जब इतना डिक्टेटर वाले रूल से लोग परेशान हो जाते हैं और वो रिबेलियन कर दे या फिर कोई अटैक कर दे रूलर पे, तो रूलर अचानक से उसका डेथ हो जाएगा या फिर वो अपना उसको खाली करना पड़ेगा, पावर्स छोड़नी पड़ेगी और तब कोई नया रूलर आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज होता है रूलर का वो बहुत सडन, अचानक से हो जाता है। जैसे हमारे देश में, इंडिया में, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे तो इलेक्शन के थ्रू हर 5 साल पे, सबको पता है कि हर 5 साल पे इलेक्शन के थ्रू नया रूलर इलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, कभी भी रूलर चेंज हो सकता है। Totalitarianism glorify the nation and places full emphasis upon the idea of the power system. ये अपने देश को ग्लोरीफाई करते हैं और किसको ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, पावर सिस्टम को, मतलब पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। ये एक्सक्लूसिव स्टेट होता है, एक्सक्लूसिव मतलब ये लिबरलिज्म में, उदारवाद में बिलीव नहीं करते या पावर को शेयर करने में, सारी पावर खुद को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं टोटलिटेरियनिज्म स्टेट में। ठीक है। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अनदर फीचर इज़ व्हाट, यहाँ पे जुडिशरी को भी आज़ादी नहीं होती
कि वो कुछ भी डिसीजन दे सके रूलर के अगेंस्ट या कुछ भी लॉ पास कर सके। embody full cult, a state of worship, ruler rules the state, difference is made between, no difference is made between state, government, society। यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो स्टेट होता है, गवर्नमेंट होती है, सोसाइटी, पार्टी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। रूलर जो है वो पूरे देश को, पूरे स्टेट को कंट्रोल करके रखता है। ये किसके खिलाफ होता है? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, मतलब सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई भी आज़ादी नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे डिसेंट ओपोजिशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा स्टेट का, वो रूलर के पावर को लीगल डिक्लेयर करने के लिए होगा, लेजिटिमाइज करने के लिए कि रूलर जो है वो सब कुछ सही कर रहा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। अथॉरिटी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा, रूलर का ही रूल चलेगा, कोई लॉ के हिसाब से यहाँ पे रूल नहीं होगा। ये सब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब आते हैं मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म स्टेट जो है उनके क्या फीचर्स बताए गए हैं। ए.आर. बॉल, ये MCQ में भी आ सकता है कि ए.आर. बॉल ने कौन सी बुक लिखी थी, तो मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, इनकी इस बुक में उन्होंने 5 बेसिक फीचर्स बताए थे। पहला फीचर कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सब कुछ सरकार कंट्रोल करके रखेगी उनके लाइफ को, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। एक ही पार्टी होगी जो कि पॉलिटिकली, लीगली, हर तरीके से डोमिनेंट होगी, सिंगल पार्टी रूल होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा यहाँ पे। एलेबोरेट आइडियोलॉजी विच रेगुलेट, एक ही आइडियोलॉजी होगी रूलर की जो कि पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी को चलाएगी। जुडिशरी एंड मास मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, और यहाँ पे जो मास सपोर्ट पाने के लिए, लोगों का, जनता का सपोर्ट पाने के लिए ये फोर्स का यूज़ करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके अपने पावर को लेजिटिमाइज दिखाते हैं। मोबिलाइज कंसेंट, मतलब ज़बरदस्ती लोगों की स्वीकृति लेते हैं अपने लेजिटिमेट रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए। और नेक्स्ट आता है अथॉरिटेरियन स्टेट, ये भी एकदम टोटलिटेरियन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेरी नियर टू टोटलिटेरियनिज्म एंड वेरी फार फ्रॉम डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट से बहुत उल्टा होता है अथॉरिटेरियन, लेकिन टोटलिटेरियन स्टेट के काफ़ी सिमिलर होता है। अब टोटलिटेरियन स्टेट और अथॉरिटेरियन के बारे में जानने से पहले देखिए, और टोटलिटेरियन में टोटल कंट्रोल होता है, इसमें थोड़ा सा कम कंट्रोल होता है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे स्टेट को कंट्रोल, गवर्न किया जाएगा एक पावरफुल रूलर, सिविल या मिलिट्री डिक्टेटर के थ्रू। कोई एक जनता होगी, मतलब कि एक मिलिट्री डिक्टेटर होगा या तो सिविल डिक्टेटर, कोई पर्सन डिक्टेटर होगा, ऐसे स्टेट को अथॉरिटेरियन स्टेट कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो लेजिस्लेचर को डोमिनेट करेगी, मतलब आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लेजिस्लेचर से और जुडिशरी से भी ज़्यादा। सिटीजन्स को बहुत कम फ्रीडम मिलती है, और उनके मास सपोर्ट को पाने के लिए मैनिपुलेटेड इलेक्शन, मतलब कि झूठ मूठ का बस ऐसे इलेक्शन कराया जाता है, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे सपोर्ट, उनसे इलेक्शन में वोट मांग लिया जाता है फोर्सफुली तरीके से। ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते पीपल का, मतलब लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करती, ये डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। ये फोर्स एंड कोर्शन का यूज़ करते हैं, जैसा टोटलिटेरियनिज्म में भी होता है, अपने पॉलिसी डिसीजन या कोई भी एक्शन ऑर्डर को मनवाने के लिए अगर लोग उनकी बातों को नहीं मानते तो वो फोर्स का यूज़ करके फोर्सफुली उनको ज़बरदस्ती रूप से उनसे मनवाते हैं। अथॉरिटेरियन स्टेट क्या होता है, और इसके बारे में देखो, इन दोनों में डिग्री का डिफरेंस है, मतलब ये एक्सट्रीम होता है। टोटलिटेरियनिज्म स्टेट में सब कुछ एक्सट्रीम होता है, पूरी तरीके से कंट्रोल। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें लिमिटेड होती है, लिमिटेड कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत ओपननेस परमिट किया जाता है, लोगों को अलाउ किया जाता है कि थोड़ा बहुत वो खुल सकते हैं, मतलब अपनी बातों को रख सकते हैं। मानना ना मानना रूलर की विश के अकॉर्डिंग होगा। रिलीजन और आइडियोलॉजी यहाँ पे कभी यूज़ भी किया जा सकता है और कभी कभी नहीं। आइडियोलॉजी यहाँ की फ़िक्स नहीं होती टोटलिटेरियनिज्म की तरह। ए.आर. बॉल ने कुछ फीचर्स बताए हैं ऑटोक्रेटिक स्टेट के या देखिए, अथॉरिटेरियन स्टेट को ही ऑटोक्रेटिक स्टेट भी कहते हैं, तो अगर दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। पर उन्होंने क्या क्या फीचर्स बताए हैं
कि पॉलिटिकल कंपटीशन, मतलब जैसे इंडिया में होता है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, इलेक्शन होता है, सब कंटेस्ट करते हैं और जो जीतता है वो पावर में आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन होता है, बहुत रुकावट, कंट्रोल इलेक्शन कराया जाता है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ तो रही हैं, लेकिन जीतेगा सिर्फ रूलिंग पार्टी, जो डिक्टेटर है उसी की पार्टी जीतेगी हर बार। ऐसा यहाँ पे फोर्सफुली तरीके से इलेक्शन कराया जाता है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती, जैसे कम्युनिज़्म और फासिज़म हम देखते थे टोटलिटेरियनिज़म में। यहाँ पे कोई फिक्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है टोटलिटेरियनिज़म से, आप देख सकते हैं। द पॉलिटिकल रूलर मोस्टली फोर्स एंड कोर्सन का यहाँ पे भी यूज़ होता है, सेम टोटलिटेरियनिज़म की तरह। सिविल लिबर्टी जो है उसको बहुत कम लोगों को सिविल लिबर्टी मिलती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जुडिशरी पे, मास मीडिया पे, लाइक टोटलिटेरियनिज्म स्टेट इन। यहाँ पे ये कहाँ पे देखने को मिलता है? पाकिस्तान में ऐसा गवर्नमेंट बहुत बार देखने को मिला है। अब टोटलिटेरियनिज्म स्टेट हो गया। लास्ट में इसके और कुछ फीचर्स हैं, एक बार अथॉरिटेरियन के देख लेते हैं। एक सिविल या मिलिट्री डिक्टेटर होगा। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट को रूल किया जाएगा, मतलब सिविल डिक्टेटर तानाशाह यहाँ पे रूल करेगा। एग्जीक्यूटिव सबसे पावरफुल ऑर्गन ऑफ द स्टेट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल ऑर्गन होगी, जो कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी को दोनों को कंट्रोल करके रखती है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटेरियन रूलर के अकॉर्डिंग काम करेगी और उन्हीं के फेवर में जजमेंट पास करेगी। बहुत कम पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, लिमिटेड, मतलब लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की बहुत कम आज़ादी होती है। स्कैंट, बहुत कम राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल होता है। सेंसरशिप, जो प्रेस और मीडिया है उन पे बैन होता है, वो सिर्फ रूलर के फेवर में ही न्यूज़ रिपोर्ट कुछ भी छाप सकती हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ भी वो पब्लिश करना उनको अलाउड नहीं होता, राइट। अब फियर एंड कोएर्शन का यूज़ करके यहाँ पे सब कुछ ओबीडियंस को सिक्योर किया जाता है। सिविल सोसाइटी जो होती है वो डिवाइडेड, वीक होती है, इसीलिए अथॉरिटेरियन स्टेट को कहा जा सकता है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, एकदम सिमिलर है टोटलिटेरियन स्टेट के। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लोगों को आज़ादी कुछ थोड़ी बहुत दे दी जाती है। व्हेन स्टेट कंट्रोल ओवर द लाइफ पीपल इज़ टोटलिटेरियन में स्टेट का कंट्रोल लोगों की लाइफ पे पूरी तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता, एक्सेसिव कंट्रोल होता है। एक्सेसिव परमिटिंग लिमिटेड कंट्रोल एंड मैनिपुलेटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ऐसे सिस्टम को अथॉरिटेरियन कहते हैं। आइडियोलॉजी इज़ यूज्ड बाय टोटलिटेरियन स्टेट टू एक्वायर, जस्टिफाई एंड एक्सरसाइज पावर अपॉन द पीपल। टोटलिटेरियन स्टेट में आइडियोलॉजी का यूज़ किया जाता है पावर को अपने जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अथॉरिटेरियन रिजाइम में जो पावर है उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए आइडियोलॉजी का सिंगल आइडियोलॉजी नहीं होती, बहुत सारी आइडियोलॉजी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये कुछ ही डिफरेंस उनके बीच में है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी दोनों के बीच का डिफरेंस और लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में मीनिंग और फीचर्स उसके। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस चैप्टर का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए।